नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन और जारी किया है। इससे पहले बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंतर्गत 323 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उसके ऑनलाइन आवेदन आपसे अभी मांगे गए हैं, तो आप वो जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा अभी एक वैकेंसी और निकाली है बीएसएफ ने, जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी बीएसएफ में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती का भी नोटिफिकेशन आपका साथ में अभी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग अभी इसमें 1321 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इसके अलावा इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरएम का सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख पाओगे। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज के बारे में है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के 1312 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए रेडियो ऑपरेटर की 321 पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक की 43 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आरओ की कोई पोस्ट नहीं है, रेडियो मैकेनिक की 100 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 420 पोस्ट है, वो आरओ के लिए, और 21 पोस्ट है वो आरएम के लिए, नहीं रेडियो मैकेनिक के लिए। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो रेडियो ऑपरेटर की 131 पोस्ट है और आरएम की 77 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो रेडियो ऑपरेटर की 110 पोस्ट है और आरएम की 49 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 982 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा ये रेडियो ऑपरेटर की, रेडियो मैकेनिक की अगर मिलाएं तो 330 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1012 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इन पदों के लिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा यानी इंटरमीडिएट वो पास होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या और वो मैथमेटिक्स में। आपको कम से कम 60% अंकों के साथ के आपको पीसीएम में आपको पास होना जरूरी है। अगर आपने 12वीं पीसीएम से कर रखी है 60% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और साथ में आपके पास आईटीआई इन रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स और कोपा या फिर इसके समकक्ष ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी फॉर्म भरने की, 20 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें यानी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिकल और भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 19 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस लगेगी।
SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, साथ में एक आपका डिक्लेरेशन और रिडक्शन टेस्ट भी रहेगा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम के बारे में, यानी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिकल का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बीएसएफ एचसी यानी हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 4 पार्ट होंगे एक पेपर में। पार्ट फर्स्ट आपका फिजिक्स का होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। पार्ट सेकंड केमिस्ट्री का यानी केमिस्ट्री का होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट थर्ड आपका मैथमेटिक्स का होगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और पार्ट 4 होगा आपका अंग्रेजी और जीके का मिक्स, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो पेपर होगा उसके बारे में। तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओमआर आधारित रहेगा, यानी आपका ऑफलाइन पेपर होगा। 200 अंकों के लिए 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे यानी 180 मिनट की होगी। प्रत्येक प्रश्न वो 2 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए पॉइंट आपका 50 अंक वो काटा जाएगा, यानी आपका 1/4 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सोच समझकर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री, कार्टसन, सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्टैटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन इन 3D से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें। जियोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स, डिटरमिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एक्सपोनेंशियल एंड एल्गोरिथम सीरीज, सेट एंड सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सर्कल, रिलेशन एंड फंक्शन, एल्गोरिथम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा था साइंस में, पीसीएम में, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाने वाली है। तो आपको सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की बुक आपको परचेज कर लेनी है, उसके सारे जितने भी आपके चैप्टर है वो सारे चैप्टर आपको करके देख लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें से आने की संभावना रहेगी। बात करते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा रिलेटिविटी, एटॉमिक, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। इसके अलावा थर्मोडायनामिक, स्टैटिकल मशीन्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड। इसके अलावा जो क्लासिकल मशीन्स, इसके अलावा जो आपका एक्सपेरिमेंट फिजिक्स आया वो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका जो 12वीं कक्षा में पढ़ा आपने वो इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, थर्मोडायनामिक आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, फ्यूनल आ जाएगा, कैडेंस आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएगा, केमिकल बाउंडिंग, जनरल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस ये आपके क्या आपके जो टॉपिक है वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको आपकी जो 12वीं कक्षा की किताब थी उसमें सारे मिल जाएंगे, एक बार वहां से रीडिंग कर लेना इनको, आप आसानी से इस पेपर को पास कर लोगे। चलिए बात कर लेते हैं इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या जाएगा, अवार्ड, ऑथर, फ्लोर, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कैपिटल, करेंसी, डांस, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर, एनवायरमेंट और इंडियन कल्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा करेक्ट ऑफ सेंटेंस इंग्लिश, एरर रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ग्रामर, स्पेलिंग,
सिनोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, एंटोनिम्स और फ्रेजर एडियमेट से संबंधित सब आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इसका लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहां पर क्या उस पर क्लिक करके सारे प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें सारे टॉपिक मिक्स के आपका टेस्ट रहेगा, यानी एक टेस्ट में अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में दो क्वेश्चन आपके प्रत्येक टॉपिक की कैस में रहने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका पीईटी और पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। तो उसमें अगर बात करें हाइट की, तो हाइट में अगर बात करें तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की हाइट, और एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी की अगर बात करें तो 154 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो आपका चेस्ट वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपका कम से कम 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना होगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 70 से 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कम से कम आपको इसमें भी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। अगर बात करें महिलाओं के लिए तो इसमें क्या नॉट एप्लीकेबल, यानी इसमें लागू नहीं है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। चलिए बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की अगर बात करें तो मेल रनिंग आपकी क्या रहेगी, इसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट में आपको क्या पूरी करनी है। फीमेल की अगर बात करें तो 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, आपको 4 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये होगी आपकी दौड़। अब बात कर लेते हैं इसमें, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। इसमें एक चीज और रहेगी आपकी, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, पीटी और पीएसटी हो जाएगा, उसमें आपका एक डिटेक्शन टेस्ट होगा, आपका सेल्फ डिटेक्शन टेस्ट। वो आपका लगभग 100 से 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा रेडियो ऑपरेटर में और 200 नंबर का होगा रेडियो मैकेनिक में। तो ये आपको क्या, उसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी, आपका पे लेवल इसमें 4 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। ये बीएसएफ की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आपने 12वीं साइंस से पास कर रखी है, 7% अंक है आपके, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। साथ में हमने डिस्कस किया कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की सैलरी क्या रहेगी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का सिलेबस क्या होगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।